अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम ये क्लिनिक की भी कुछ सर्विसेज इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। हम लॉगिन करते हैं ऑनर, यूजर नेम ऑनर है, पासवर्ड OWNER@123 ये पासवर्ड है। लॉगिन होते ही आपको जो पैनल सामने शो होगा वो आपका मेन पेज है, जिसके अंदर आप अपनी सेल्स देख सकते हैं, अपनी रिसीविंग्स देख सकते हैं। कोई अगर आप कस्टमर्स या पेशेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं जिनके लेजर्स आप मेंटेन करेंगे, वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। आइटम्स हैं, आइटम किट है, सप्लायर है, इनको वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग आइटम्स को देखते हैं। आइटम्स हमारे पास प्री डिफाइंड इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो मौजूद है वो ऑलमोस्ट आप नीचे जाके देख सकते हैं। ये है जी 23,757। ये टोटल आइटम्स हैं। इनमें इनके अपडेटेड रेट, इनकी होलसेल प्राइस यानी कि आपकी परचेज प्राइस, और इनकी रिटेल प्राइस प्लस इनकी क्वांटिटीज, ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करनी होगी। ये डेमो के तौर पे हम लोग दिखा रहे हैं। इसमें ये भी है कि आप अपने रैक्स की लोकेशंस वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई टैक्स की परसेंटेज वगैरह आप रखते हैं वो भी यहाँ पे हैंडल की जा सकती है। इसके अलावा आप अपनी कैटेगरीज को भी मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पैनाडोल। तो पैनाडोल के ड्रॉप्स, सिरप, लिक्विड, पैनाडोल CF, पैनाडोल की जितनी भी वेरिएशंस हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही हम लोग अगर सैनीप्लास्ट लिखते हैं, सैनी SANI, तो SANI जहाँ जहाँ होगा वो आ जाएगा। सैनीप्लास्ट मैं कंप्लीट लिखता हूँ तो आपके पास लोकेशन के अंदर उसकी क्वांटिटी और सारी जो होलसेल प्राइस है, रिटेल प्राइस एक यूनिट की, वो आ रही है। इसके अलावा आप अपने सप्लायर्स को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि प्रीमियर फार्मा है या किस फार्मा की जो मेडिसिन है वो मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल है। अब एक नए सिरे से हम लोग एक न्यू आइटम ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे न्यू आइटम में हम लोग गए, यहाँ पे आइटम नेम फॉर एग्जांपल हम लोग OPD कर लेते हैं, जो कि आपके सिनेरियो में हो सकता है कि पेशेंट आपने ऐड करने हो, तो OPD इसकी कैटेगरी भी OPD कर देते हैं। ये स्टॉक टाइप नॉन स्टॉक्ड है क्योंकि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका कोई स्टॉक नहीं होगा। अगर कोई आइटम ऐसा जिसके स्टॉक क्वांटिटी आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टॉक लिख सकते हैं। आइटम टाइप स्टैंडर्ड है या किट है। किट का ये मतलब है कि आप एक से ज़्यादा आइटम्स अगर ऐड करवाते हैं, फॉर एग्जांपल एक अगर ड्रिप जा रही है तो उसके साथ IV सेट भी जाएगा, तो वो एक किट की फॉर्म में आप इसको हैंडल कर सकते हैं। आप अपने सप्लायर को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। एक पैक की कॉस्ट कितनी होगी, होलसेल प्राइस कितनी होगी, पैक की रिटेल प्राइस और यूनिट रिटेल प्राइस। तो इस तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जो OPD है वो 500 रुपये फ़ी जो है वो चार्ज की जाएगी एक पर्सन की। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल वगैरह कुछ भी नहीं होगा। इसको मैं सबमिट कर दूँ। दैट्स इट। अच्छा, इसको हम लोग आगे जाके देखेंगे कि OPD हम लोग कैसे हैंडल करें। इसके बाद नेक्स्ट मैं एक और न्यू आइटम ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ इसका नाम, लेट्स से चले पैनाडोल एक्सटेंड न्यू। ठीक है, पैनाडोल एक्सटेंड ऑलरेडी हमारे स्टॉक के अंदर होगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सटेंड न्यू के नाम से रख रहा हूँ। कैटेगरी आप यहाँ पे इसका जेनेरिक नेम भी लिख सकते हैं ताकि आप जेनेरिक नेम वाइज अगर किसी आइटम को हैंडल करना चाह रहे हैं वो आप कर लें। यहाँ पे कैटेगरी हम लोग कर लेते हैं जी करें, और एड एट्रीब्यूट इसकी लोकेशन रख देते हैं हम लोग के हमारे जो शेल्फ है A4 के अंदर ये वाली मेडिसिन मौजूद। अच्छा, पैक कॉस्ट, होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, ये सारी चीज़ें हैंडल करने से पहले हम लोग रिसीविंग क्वांटिटीज़ का मतलब है कि आपके पास एक डब्बे के अंदर, एक पैक के अंदर कितने टैबलेट्स मौजूद होती हैं या कितनी यूनिट्स मौजूद होती हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि जी 100 गोलियाँ होती हैं हमारे इस पैक के अंदर। तो अगर आप पैक की कॉस्ट लिखेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको डिवाइड कर देगा और एक यूनिट प्राइस जो है वो निकल जाएगी। कॉस्ट प्राइस की, पैक की कॉस्ट प्राइस है लेट्स से कि
100 रुपए का पैक है, यानी कि 1 रुपए की पड़ती है और हम लोग उसको 200 रुपए का बेचते हैं। तो एक टैबलेट जो है वो 2 रुपए की, 100 रुपए की परचेज और 2 रुपए की जो है वो सेल। टैक्सेस भी आप हैंडल कर सकते हैं, जीएसटी वगैरह अगर आपने लगाना है। ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी अभी फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है। रीऑर्डर लेवल का ये मतलब है कि हर आइटम किसी ना किसी एक लेवल पे हम लोगों ने रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है, रनिंग आइटम होते हैं। तो ड्यूरिंग सेल हमारा सॉफ्टवेयर हमें ये बताएगा कि हमारी मेडिसिन इस लेवल पे है। इन केस कोई इसके अंदर क्वांटिटी जो है वो लो होती है, तो आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे हमारे पास रिसीविंग क्वांटिटी जो है वो रीऑर्डर लेवल 20 रख लेता हूँ। इससे होगा ये कि 20 मेडिसिन होने के बाद मेरा सॉफ्टवेयर खुद ही मुझे अलर्ट दिया करेगा कि आपकी ये वाली मेडिसिन कम रह गई है, आप इसको रीऑर्डर कर दें। ओके। इसके अलावा है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, बारकोड है, पिक्चर्स हैं, ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शन है, वगैरह वगैरह। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, मेरी एक आइटम जो है वो ऐड होगी। ऑलरेडी आइटम्स हमारे ऐड हुए हुए हैं, तो हम सेल्स की तरफ चलते हैं। इससे आपका भी टाइम बचेगा। हम लोग सेल्स पे जाते हैं। सेल में लेट्स से कि मैं राइजक सर्च करता हूँ। राइजक की तमाम वेरिएशंस आ गई हैं, इनकी परचेज प्राइस भी आ रही है, इनकी सेल प्राइस भी आ रही है। राइज़ेक इन्फ्यूजन है, साशे है। तो लेट्स से कि हम लोग राइज़ेक इंस्टा साशे जो है वो ऐड कर लें। ये हमारा ऐड हो गया। इसकी सेल क्वांटिटी, अच्छा, एडमिन जो है वो यहाँ पे भी प्राइस को अभी रन टाइम में चेंज कर सकता है इस बिल के लिए। हम लोग ये कहते हैं कि ये राइज़ेक हमने 5 सेल करनी है, तो 22.12 के हिसाब से 5 राइज़ेक साशे 110 के रुपीज़ के हो। अगर हम इसमें डिस्काउंट देते हैं, फ़र्ज़ किया 60 पैसे हम लोग इसके अंदर डिस्काउंट करते हैं, तो 110 रुपए की जो है वो हमारी ये वाला आइटम हो गया। मज़ीद मैं ऐड करता हूँ जी अ, ओआरएस को इस ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, पेडिट्रॉल लिक्विड। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे इसने किया है, डिज़ायर्ड क्वांटिटीज़ इनसफिशिएंट, यू कैन स्टिल प्रोसेस एंड ऑर्डर योर इन्वेंट्री। तो हुआ ये है कि इन स्टॉक हमारे पास पेट्रोल ज़ीरो था और आपको कहीं से मिल गया है या आपने कहीं से आउटसोर्स कर लिया, तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट ये है कि हम लोग अपनी जो टोटल अमाउंट है, 190 रुपये हमारे बन गए। इसमें कस्टमर ने हमें कैश दिया, लेट्स से कि उसने हमें 500 रुपये दिए। अमाउंट टेंडर में मैंने 500 लिख दिया और ऐड जैसे ही ऐड पेमेंट करूँगा तो मुझे ड्यू का ये बता देगा कि 210 रुपये जो है वो कस्टमर का बैलेंस है, आपने 210 रुपये बकाया वापस कर। तो जैसे ही मैं कंप्लीट करूँगा तो मेरी ये सेल कंप्लीट हो जाएगी और इसके अंदर ये जो है बिल जनरेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट पे जाता हूँ तो ये पीडीएफ में आ रहा है। अगर आप चाहें तो अपना जो भी थर्मल प्रिंटर अगर आप ऐड करते हैं, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई थर्मल प्रिंटर अटैच नहीं है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये ऐसा जो है इसका थर्मल पेज पे जो है वो प्रिंट आपको दिखेगा। अच्छा, जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा तो ये पर्ची बाहर आ जाएगी। ओके। अब नेक्स्ट दोबारा से मैं सेल्स रजिस्टर में जाता हूँ और नई सेल करता हूँ, पैनाडोल न्यू की। पैनाडोल एक्सटेंड न्यू, क्योंकि ये मैंने ऐड किया था। ठीक है। अब इसमें मैं लेट्स से कोई क्वांटिटी 10 कर देता हूँ। इसके अलावा आईवी सेट डाल देते हैं, आईवी सेट क्लासिक। ये 2 आईवी सेट डाल लिए तो ये हमारे 140 रुपये बन गए। अब लेट्स से कि ये वाला जो कस्टमर है, ये अभी हमसे दवाइयाँ ले रहा है, हमने इसको कंप्लीट बिल नहीं अभी बनाया, हम लोग इसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। सस्पेंड से ये होगा कि आपकी इन्वेंट्री से ये वाला स्टॉक अभी माइनस नहीं होगा, ये वाला बिल जो है वो मिनिमाइज हो गया। अगर कोई पेशेंट आता है तो आप दोबारा से इसको सस्पेंडेड बिल ओपन कर सकते हैं और यहाँ से इसको हाँ, कोई पेमेंट वगैरह उन्होंने दे दी, तो इसके अंदर वही वाली सारी चीज़ें दोबारा से आ जाएँगी। आप इसके अंदर मज़ीद आइटम ऐड कर सकते हैं, जैसे 5 सीसी सिरिंज आपने ऐड करनी, ये यहाँ पे ऐड कर ली, इन पेशेंट को दे दी और दोबारा से जो है वो आपने इसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने से ये वाला बिल मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से मल्टीपल जो बिल्स हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कौन-सा बिल किस पेशेंट ने
हैंडल किया। अच्छा, मैं अनसस्पेंड करता हूँ इसको दोबारा से और कोई न्यू कस्टमर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई अली रज़ा साहिब हैं, अली रज़ा जो कि पेशेंट हैं और इनके एड्रेस है, डिस्काउंट टाइप है, इनकी इन्फॉर्मेशन कोई डालना चाहें आप डाल सकते हैं और आपने सबमिट कर दिया। तो इससे ये होगा कि अली रज़ा साहब के नाम पे हमारा ये वाला जो बिल है वो सस्पेंड भी हो जाएगा, या अगर आप प्रिंट निकालते हैं तो अली रज़ा साहब के नाम पे ये वाला बिल निकल आएगा। प्लस ये होगा कि आपके पास यहाँ पर कस्टमर्स में आपको पता चलता रहेगा कि किस कस्टमर ने हमारी टोटल सेल करवाई है या कौन कौन से पेशेंट्स आप हैंडल। दोबारा से सस्पेंड करता हूँ और इसको अगर अनसस्पेंड करूंगा तो मुझे अब यहाँ पे दिख रहा है कि अली रज़ा जो है वो पेशेंट था जिसका मैंने बिल सस्पेंड किया। अनसस्पेंड करके इसकी जल्दी से पेमेंट कर लेते हैं। अली रज़ा साहब ने आपको 1000 रुपये दिए और ऐड पेमेंट हुई। ऐड पेमेंट के बाद आपने इसको कंप्लीट कर दिया तो 150 रुपये जो है वो हमारा टोटल बना, तो 850 रुपये आपने हमको रिटर्न करने हैं। ये यहाँ पे देखें अली रज़ा भी आ रहा है और आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फार्मेसी की शो होगी। इसी तरह जल्दी से मैं आपको एक सेल ओपीडी की भी करके दिखा देता हूँ। ओपीडी मैंने किया, ओपीडी आ गया। ऐसे ही कोई कस्टमर है, अली रज़ा साहब ही कर लेते हैं कि अली रज़ा था हमारा पेशेंट। ओपीडी की प्राइस 500 आ रही है और आपने इसको ऐड पेमेंट कर दिया, तो ये ओपीडी की जो है वो कॉस्ट का बिल जो है वो निकल आएगा। तो ओपीडी 500 और कस्टमर का नाम आ रहा है, आईडी आ रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। प्रिंट करना चाहें आप प्रिंट कर दें और उनको दे दें, 2 प्रिंट्स भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं। ओके, अब चलते हैं डेली सेल्स में। डेली सेल में आपको पता चलेगा कि आपने टोटल बिल्स जो हैं वो कितने निकाले थे। कैशियर विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे 840 रुपये की आपकी टोटल सेल हुई है, जिसमें से 2 अली रज़ा साहब थे जो कि पेशेंट थे, उन्होंने ली थी और एक जो है वो एक वॉक इन पेशेंट था जिसने ये वाला बिल प्रोड्यूस। आप बिल को रीप्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से ओपन करेंगे तो वही वाला बिल ओपन हो जाएगा, कितना डिस्काउंट दिया सारा कुछ यहाँ पर शो हो रहा होगा। ओके, ये तो हो गया कैशियर से रिलेटेड। अगर हम लोग रिपोर्ट्स में जाते हैं, रिपोर्ट में बहुत सारी रिपोर्ट्स की जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद है। मैं आज की ट्रांजैक्शंस देख लेता हूँ कि आज मैं देखना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में 30 तारीख को मुझे क्या क्या सेल हुई है, कौन कौन से बिल्स जनरेट हुए हैं। इसमें जो है वो आप अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मे बी कोई यहाँ पे लॉगिन में कोई इशू है, इसको मैं दोबारा से रिपोर्ट्स में जाता हूँ। मैं आइटम वाइज निकाल रहा हूँ, आइटम्स को मैंने ओपन किया और सबमिट नहीं है फोल्डर की। मे बी रिपोर्ट में कोई इशू हो, वो मैं आपको ठीक करके दे दूंगा। हो सकता है कि इस यूज़र को परमिशंस ना मिली, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दैट्स इट जी। ऐसे ही आप रिसीविंग्स भी कर सकते हैं, आइटम्स को भी हैंडल कर सकते हैं, सप्लायर्स को भी कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सॉफ्टवेयर आप टाइम हैंडल कर सकते हैं।